हेलो स्टूडेंट्स, मित्र एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता है। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय आपका विज्ञान, कक्षा 7वीं, विद्यार्थी कार्यपत्रक के 23 है बेटा। अपना आप लोग नाम लिखें। यहाँ 18 दिसंबर की वर्कशीट है। कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का जो मेन टॉपिक है यह आपका प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण किस तरह से होता है ये हम इस वर्कशीट में जानेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग इस वर्कशीट को देखते हैं ध्यान से। प्राणियों में पोषण, इसके लिए आप लोग क्या करोगे, एक रोचक कहानी आमाशय की। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक एक व्यक्ति को गोली लगने के कारण वो बुरी तरह से घायल हो गया। गोली से वृक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ड्यूमंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को एक पट्टी से ढक दिया। ड्यूमंट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने उसमें कुछ रोचक प्रेक्षण किए। ठीक है बेटा, तो आगे देखें। ड्यूमंट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। किस तरह से कर रहा था, जो इसमें बताया गया है। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय को भोजन को पचाना हो। ठीक है, तभी आमाशय खुलता है। ठीक है, आगे देखिए बेटा। चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। अगला है बेटा आपका दस्त। देखें, दस्त वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। उस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषमता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने के पूर्व ही रोगी को उबालकर पानी में एक चुटकी नमक एवं चीनी का घोल पिलाते रहना चाहिए, जिसे जीवन रक्षक घोल या ORS कहते हैं। ठीक है, नोट देखे बेटा, आपको दिया हुआ है। जल रूपी मल के निष्कासन में किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है। रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल देकर दस्त के दौरान शरीर में के निर्जलीकरण को रोका जा सकता है। ठीक है बेटा, तो आगे देखिए। अब हम इसका प्रश्न चेक करते हैं। प्रश्न क्या दिया है आपको इसमें। तो पहला प्रश्न है आपका कि ORS का अन्य नाम लिखिए। जीवन रक्षक घोल क्या कहते हैं बेटा हम उसको। दूसरा नाम है उसका, देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। देखो प्रश्न 1, इसका दूसरा नाम है बेटा जीवन रक्षक घोल। ठीक है, तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर ये लिख सकते हैं, जीवन रक्षक घोल। दूसरा प्रश्न है बेटा, उस स्थिति का नाम लिखे जिसमें कभी कभी व्यक्ति जल रूपी पतले मल को बार बार निष्कासित करने की आवश्यकता होती है। कब होती है, तो जब क्या होता है बेटा, यह या तो संक्रमण के कारण होता है या खाद्य विषमताओं अथवा अपच के कारण होता है। ऐसी स्थिति हमारे आमाशय में या पेट में आ जाती है, जिससे हमें जल रूपी मल का निष्कासन करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखें आप लोग, प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है आपका,
दस्त संक्रमण कैसे होता है? तो अभी आप लोगों ने देखा कि दस्त का संक्रमण कैसे होता है, अपच के कारण होता है और अपच के कारण होता है या दूषित भोजन करने से होता है। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग यह लिख सकते हैं और यह हमारे यहाँ भारत में मुख्य तौर से बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें बेटा, प्रश्न नंबर 4 देखें आप लोग। आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम लिखिए। तो कौन है आमाशय की कार्य प्रणाली को खोजने वाले? उनका नाम था, देखो आप लोग, ये देखो, ये रहा विलियम ब्यूमाउंट। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का उत्तर आप लोग इसको लिख सकते हैं, विलियम ब्यूमाउंट। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है बेटा, देखें। घर में जीवन रक्षक घोल कैसे बनाना चाहिए? तो देखो आप लोग, घर में जीवन रक्षक घोल कैसे बनाना चाहिए, 5वें प्रश्न का उत्तर आपको यहीं पे दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 5, इसका उत्तर आप ये लिख सकते हैं कि घर में हम जीवन रक्षक घोल कैसे बना सकते हैं। देखो बेटा, क्या करोगे, पानी को पहले आप उबाल लोगे, उबाल के ठंडा कर लोगे, उसमें एक चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से आपके घर में जीवन रक्षक घोल जो है वो तैयार हो जाएगा। ये 5वें प्रश्न का उत्तर है। इसी के साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।